ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच समझौते पर बहुत सारे लोगों को संदेह क्यों है? लेबनान का मुद्दा एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है, ये लोगों को लग रहा है। लेबनान में सीज फायर नहीं चाहता है इजराइल। होर्मुज और यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी संकट है। युद्ध के हर्जाने को लेकर भी अटक सकती है डील। कहा यह भी जा रहा है कि जो 14 तारीख को लेबनान और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बातचीत होने वाली थी, उसको प्रीपोन्ड भी किया जा सकता है ताकि इस बातचीत को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिया जा सके। अब जरा यह भी देखिए कि ईरान और अमेरिका वार्ता समझौते पर संशय के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। एक तो लेबनान में फौरन सीज फायर का एक मुद्दा है। अब ये सुनने के लिए तो एक लाइन में आपने सुन लिया, लेकिन इसमें ये बहुत पेचीदगियां हैं। मुश्किल क्या है? इजराइल को ये सख्त नामंजूर है। इजराइल कह रहा है कि हमको तो निपट लेने दो, एक बार हमने अगर ये शुरू किया है तो लेट अस फिनिश दिस जॉब। आपको याद होगा जून 2025 में भी जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें भी इजराइल के अंदर जो पोस्टर्स लगाए गए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का आह्वान किया गया था और कहा गया था मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब। मतलब दे आर इन मूड टू फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल। अब ईरान इधर क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि यूरेनियम संवर्धन का ये हमारा हक है। कोई भी देश परमाणु हथियार बनाता है तो क्या सबसे जा के पहले परमिशनें लेता है और उसके बाद क्या अमेरिका ने ऐसा करके बनाया था? नहीं। तो हम भी संप्रभु देश हैं, हमको बनाने दिया जाए। हम उनसे जाकर पहले लिखवा कर उनसे परमिशन लें कि पहले आज्ञा दीजिए हुजूर आला, फिर हम बनाएं, ऐसा क्यों? और मुश्किल इसमें यह है कि अमेरिका इजराइल को यह मंजूर नहीं है कि परमाणु अस्त्र उसके पास हो, क्योंकि उनको यह लगता है कि उतना जिम्मेदार देश नहीं है कि परमाणु हैंडल कर पाए। तो इसमें बहरहाल यह भी सोचने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान इतना जिम्मेदार देश है। बहरहाल आगे बढ़िए। ईरान के होर्मुज पर कंट्रोल की शर्त। अब इसमें मुश्किल क्या है? ट्रंप होर्मुज को फ्री रखना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की वापसी की मांग। अब यहां मुश्किल क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स की फौज की वापसी नहीं चाहते हैं ट्रंप। युद्ध में नुकसान का हर्जाना मांग रहा है ईरान। अब इस मामले में मुश्किल यह है कि हर्जाना देना ट्रंप को नामंजूर है। वो तो इस तरह के बिजनेसमैन हैं कि वो हर जगह से कमाई करना चाहते हैं। वो अपनी जेब ढीली क्यों करेंगे फिर ईरान के पुनर्वास के लिए, तब तक जब तक कि इसमें उनका सीधा सीधा फायदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ये संशय के बहुत बड़े बादल हैं, या जैसा जहांगीर कोल्हारो कह रहे थे कि 95% दोनों तरफ रेडीनेस है, ये 5% है, ये भी निपट लिया जाएगा। ये आपको क्या लग रहा है प्रोफेसर साहब? देखिए, जो वार्ताएं हो रही हैं अगर आप देखें तो उसका सबसे बड़ा बेसिस क्या था और कहां से वो शुरुआत हुई थी? अनकंडीशनल सरेंडर, वो नहीं हुआ। दूसरा रिजीम चेंज, वो नहीं हुआ। तो बदले हुए माहौल में इस जो कंटेक्स्ट है उसमें वार्ताएं कितनी सफल होंगी, वो तो मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग में कुछ नहीं निकलेगा। आप मान लीजिए कोल्हारो साहब कह रहे थे 95% तैयारी है, मुझे नहीं लग रहा 5% भी तैयारी है उसकी। इसका कारण यह है कि इतने डिफरेंसेस हैं कि वो वहां बैठ के बात करेंगे कि नहीं, शहबाज शरीफ उनके इंटरमीडिएरी बनेंगे, थर्ड पार्टी टॉक्स होगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। ओमान में भी ऐसा ही हुआ था, उसके पहले जितनी वार्ताएं उसमें यही हुआ था। यहां सिर्फ एक है कि बातचीत का माहौल है, अगली बार बातचीत की बात होगी, लेकिन फाउंडेशन यहां ले किया जाएगा। अभी तक वो जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है ईरान का, 15 पॉइंट प्लान है अमेरिका का, 25 पॉइंट में किस पर सिमिलैरिटी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक थ्रेट हमेशा है जो ट्रंप साहब पीछे से देते रहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए बचे हैं कि नेगोशिएट कर दिया जाए। और ये भी है कि अगर रिजीम चेंज हुई है, इजराइल इस टेबल पे नहीं है, तो इजराइल क्या स्पॉइलर प्ले करेगा? क्योंकि जिस तरह से जेडी वांस साहब को लाया गया था और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को माने तो जेडी वांस एक ही डिसेंटर थे उसमें, बाकी सबने कहा था कि चलिए युद्ध कर लेते हैं। लेकिन इस समय जेडी वांस को आगे किया था क्योंकि वो चाहते हैं, जैसा आपने क्लियरली बताया भी, कि वो अगले प्रेसिडेंशियल पोल के लिए तैयार रहें। लेकिन जिस माहौल में ये हो रहा है, जो बैक स्टेटमेंट पाकिस्तान दे रहा है, जो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, उनको देख के लग रहा है कि ये 95% नहीं 5% भी बात हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। और दुनिया के आज जितने भी बड़े अखबार आप देख लेंगे, सब ये कह रहे हैं कि हम हंसते थे 4 साल पहले कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, अब वो सचमुच वास्तविकता के तौर पर है। क्या अमेरिका ईरान मिलके इस्लामाबाद में ये कर पाएंगे? जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना के इस्लाम को तो आबाद नहीं किया, लेकिन क्या इनको आबाद कर देंगे वेस्ट एशियंस को? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और इस तरह के तमाम सवाल। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई अब आगे बढ़े।
वरना वो मागा की बात जिन लोगों से कर रहे थे उन्हीं लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता घटने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की मागा सपोर्ट उनका बड़ा तेजी से घटा है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनको मिड टर्म का भी सामना करना है। और जॉर्जिया में अभी जो इलेक्शन हुआ वो भी ये बताने के लिए काफी था कि ट्रंप की जमीन कमजोर होने लगी है। ऐसे में क्या ट्रंप वाकई नहीं चाहते लंबा खींचे? और उधर ईरान ने भी जबरदस्त तबाही देखी है। लड़ रहा है वो, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर वो इतना कन्विंस है कि वो चाहे जो हो जाए, और उनको वो जो जिस मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ते हैं वो जाहिर है वो मानसिकता है, वो आइडियोलॉजी है जो करबला वाली बात कहती है। तो फिर उनको मिटना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। ऐसे में क्या दोनों ही तरफ वाकई इस बात के लिए मन बनाया जा चुका है कि अभी तो कम से कम हथियार नहीं उठाएंगे, भले ही ये बातचीत के लिए बातचीत साबित हो जाए? त्रिपाठी साहब, क्या ऐसा होगा? दिनेश, ये जो आपने कहा बिल्कुल मुझे भी यही लगता है। देखिए, वांस की एक ऐसी चीज है कि अगर ये बात सफल होती है तो ट्रंप की वजह से नहीं होगी, ट्रंप और उनकी टीम की। अगर जेडी वांस चाहेंगे, उनका जो पर्सनल करिश्मा है, अपनी चीज ले आएंगे तो उससे शायद बात आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये और समय मिलेंगे अगर इस बार बात नहीं हो पाती है, अगर कुछ कमी रह जाती है। लेकिन उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी ट्रंप जैसे कह रहे हैं कि और फोर्सेज भेज रहे हैं। जब से लड़ाई शुरू हुई तकरीबन 12,000 एडिशनल फोर्सेज ट्रुप्स भेज चुके हैं वो मिडिल ईस्ट में। और ईरान क्या चाहेगा? मैं आपको बता दूं, ईरान की जो कैपेबिलिटी थी लड़ाई से पहले, तकरीबन 300 से 500 ड्रोन पर डे बना सकता था। और वो जो है एक महीने में तकरीबन 200 मिसाइल असेंबल कर सकता था, जो उसकी कैपेबिलिटी थी। तो वो भी चाहेगा कि और समय मिले और अपनी रक्षा सुरक्षा को मजबूत करे। दूसरी जो आपने अभी बताया कि काफी नुकसान हो रखा है ईरान को, ईरान भी चाहेगा समय मिले, अगर रुक जाए, जितना समय मिल जाए और आगे इतनी त्रासदी नहीं हो। लेकिन एक और हमें देखना है, इसके पीछे चीन का भी हाथ है। चीन नहीं चाहेगा कि जब उसकी, और ट्रंप बोल चुके हैं, कल ही ट्रंप ने फ्रांस के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बताया है कि हाँ, चीन ने भी मददता इसमें की है। तो चीन नहीं चाहेगा कि ये बिल्कुल टूट जाए, बल्कि ये आगे बढ़ता रहे, क्योंकि ट्रंप का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है जेडी वांस आए हों तो इससे कुछ फर्क पड़ जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो थोड़ा और समय लिया जाएगा और इस बात को आगे बढ़ाई जाएगी। तो कई लोग ये मानते हैं कि ये वाला जो बातचीत का दौर है वो आगे वाले बातचीत के दौरों के लिए हो सकता है एक जमीन तैयार करे, और तब तक हो सकता है दोनों तरफ से हथियार ना गरजें, क्योंकि दोनों ही तरफ यह महसूस किया जा रहा है कि अभी और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बस इसके अलावा और कुछ हासिल हो जाएगा, एक दूसरे की बातें मान ली जाएंगी। वो जो बोन ऑफ कंटेंशन दोनों तरफ जो एकदम सख्त ऐतराज वाले पॉइंटर्स हैं, उनमें कोई दूसरे को कह देगा अच्छा ठीक है आप जैसा कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। अब जरा देखिए होर्मुज खोलने पर ट्रंप का जवाब क्या है। ट्रंप ने कहा जल्द खुल जाएगा होर्मुज अपने आप खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा, कभी कहते हैं अपने आप खुल जाएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब ये स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं, स्टेट ऑफ ट्रंप के नाम से जाना जाएगा। कभी कहते हैं कि ये जगह जो है यहां से हम कमाई करेंगे और हम भी कमाई कर लेंगे, और ईरान के उस समय जो आयतुल्ला होंगे वो भी कमाई कर लेंगे। फिर कहते हैं नहीं, होर्मुज से हमारा क्या लेना देना, हमारे पास तो बहुत तेल है।